हमारे पास ये अयोध्या से पूजित अक्षत, जिसको हम पीले चावल भी कह सकते हैं, वहाँ से आए थे। वहाँ से हमने 11 क्विंटल चावल और लेकर के उसमें ये सारे घी और हल्दी मिला करके सबको पीला किया। और पीला करने के बाद अलग अलग कम से कम 150 कलश हमने ये पैक किए। ये कलश पूरे ढोल ढमाके के साथ और पूरे रंग चाव के साथ ये मंदिरों में स्थापित किए हैं पूरी टीमों के साथ। अलग अलग एरिया में पूरे जिले में कम से कम 20 प्रकार के 50 आयोजन हो चुके हैं। अभी और आयोजन हो रहे हैं। चावल को सामग्री मिलाने के लिए इसमें गाय का शुद्ध देसी घी और उसमें हल्दी पका करके इसमें सारे को मिलाया गया। और इसको बड़ी शुद्धता के साथ इसमें सारे को मिला करके हमने ये कलश तैयार किए और ये पैकेट तैयार करवाए। 2.5 लाख पैकेट हमने तैयार करवाए। हमने सभी टीमें बना ली हैं, सभी खंडों में प्रखंडों में इस प्रकार की हमारी 150 टीम के लगभग बन चुकी हैं। और 15 जनवरी तक हम ये पूरे जिले में हर घर के अंदर ये चावल पहुंचाएंगे। ये मंदिरों में स्थापित करेंगे, जितने भी हमारे धार्मिक स्थान हैं वहाँ पर ये हमारे पूज्य संतों की देख रेख में, पूज्य जितने भी हमारे पुजारी हैं उनकी देख रेख में ये सारे रहेंगे। और सुबह शाम जो है ना आरती भी होती है, उसमें भी इनका पूरा आयोजन रहता है। पूरे भारतवर्ष में बन रहे हैं। हमारे पास केवल जिम्मेवारी जिला कैथल की। मेरा नाम श्याम सुंदर बंसल, जिला संघ चालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कैथल जिला। इनका महत्व है, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, कोई भी धार्मिक जागरण, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम जब भी समाज में किया जाता है तो पूरे समाज को न्योता अपने यहाँ जो रीत है, जिसको डल बोलते हैं, वो चावलों के द्वारा, पूजित चावलों के द्वारा दी जाएगी। उसका हर परिवार में न्योता जाएगा कि कृपया करके आप इस राम जन्मभूमि के उत्सव में शामिल हो। अक्षय पूजित अक्षत चावल। हाँ, कैथल जिला हमारे जिम्मे है। हर पूरे हरियाणा को जिला अनुसार बांट दिया। जिला से खंड, गांव, मंडल और बस्ती, इसमें इसका डिवीजन कर दिया गया है। और उसी तरह से टीमें गठित हो गई है। और प्रत्येक मंदिर में ये जो हमारे कलश तैयार किए गए हैं, जिसमें पूजित अक्षत डाले गए हैं, इनकी पूजा हर मंदिर में शुरू हो जाएगी कल से। और जिस दिन 22 जनवरी को राम जन्मभूमि रामलला का मंदिर की स्थापना होगी, उस दिन खूब भंडारे, खूब कीर्तन और सबके वहाँ बस्ती अनुसार कार्यक्रम रहेंगे। उन कार्यक्रम में बड़े उत्साह के साथ वो स्क्रीन से, बड़ी स्क्रीन के द्वारा वो जो डायरेक्ट लाइव हो गया, उस कार्यक्रम को देखेंगे और भगवान राम के दर्शन करेंगे। हाँ, ये सारा विषय अपना विश्व हिंदू के माध्यम से अनेक संस्थाओं के लोग इकट्ठे होकर इस कार्यक्रम को बड़ी योजना, बड़े तरीके से कर रहे हैं। पूरे देश भर में मैंने आपको बताया, हर प्रत्येक जिले का विभाजन कर दिया गया। जिले के अंदर भी खंड, तहसील, बस्ती, ये बांट दिया गया। टीमें सब तैयार हो चुकी है और वो टीमें घर घर जाकर ये न्योता देकर इस कार्य को सफल बनाएगी। ये भगवान राम के अयोध्या से पूजित चावल है। इसका एक अपना महत्व है, एक अपनी श्रद्धा है, इसकी एक पवित्रता है। इसको हम कलशों में स्थापित करें। कलश जब स्थापित किया जाता है तो कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, हम उस अनुष्ठान से पहले उस स्थान पर कलश की स्थापना करते हैं और उस कलश को पूजा करके ही हम सारे कार्यक्रम करते हैं। तो इस प्रकार से इन कलश की पूजा और भगवान राम को साक्षी मानकर इनका ध्यान और इनकी पूजा अर्चना और बाद में इस प्रकार का कार्यक्रम 22 जनवरी का इनके माध्यम से सारा समाज करेंगे। बिल्कुल ठीक आपने, 22 जनवरी को अयोध्या सब लोग नहीं जा पाएंगे। सारे पूरे देश भर में प्रांत अनुसार अलग अलग डेट्स दी जाएंगी। जैसे 9 फरवरी हरियाणा के लिए तय हुआ है, तो उस दिन ही हम सब डायरेक्ट अयोध्या जा सकेंगे। उससे पूर्व ये कार्यक्रम 22 जनवरी का पूरे समाज में, पूरे देश भर में ऐसे मंदिरों के माध्यम से अपने अपने स्थान पर इसको मनाएंगे। हाँ, ये चावल
ये बताया जाएगा कि चावल पूजित चावल है, इन चावलों को अपने पूजा के स्थान पर रखें, अपने खजाने में रखें, अपने शुद्ध स्थान पर रखें। ये भगवान राम की तरह से खजाना है। और उस दिन 22 जनवरी को जैसे भगवान राम का रामलला प्रकट होंगे, स्थापित होंगे, उस दिन पूरे हिंदुस्तान में प्रत्येक परिवार में कम से कम 5 घी के दीपक हम सब जलाएंगे। और कोई 21, कोई 31, कोई 51, ऐसा एक अद्भुत दृश्य पूरे भारतवर्ष में उस दिन देखने को मिलेगा।